औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक के कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त व अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मदीनातुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अजीज़ान, वारिसाने दीन व शरीयत के उन्वान से जो गुफ्तगू जारी है, गुज़श्ता नशिस्त में हम यहां पहुंचे थे कि दीन, शरीयत, इस्लाम और कुरान के वारिसों को मुकर्रर करना और उनके निगहबानों का तकर्रुर ये फ़कत पाक परवरदिगार की जिम्मेदारी है। किसी और को ये इजाजत नहीं है कि वो इस अमूरे रब्बानी में मुदाखलत करे, रुकावट डाले या रखना डालने की कोशिश करे। और कल मैंने एक मिसाल दी थी कि जब अक्ल ये कहती है कि इंसान अपनी किसी बिल्डिंग को, प्रॉपर्टी को बगैर किसी वारिस और निगहबान के तकर्रर के नहीं छोड़ता, तो पाक परवरदिगार इस्लाम की आलीशान इमारत और दीन, शरीयत, कुरान के इन तमाम चीज़ों को बगैर किसी वारिस और निगहबान को के कैसे छोड़ेगा। और मैंने कल ये भी अर्ज किया था कि पाक परवरदिगार ने जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना नायब करार दिया और उसके बाद मुख्तलिफ अंबिया को मरहलावार इस इस्लाम की इमारत की तामीर, तज़य्युन व आराइश, सजावट और इसकी खूबसूरती पैदा करने के लिए अपने नुमाइंदों को भेजता रहा, तो उसके मुकाबले पे मनफी लोग और इस्लाम की इस इमारत को मलियामेट करने की खातर मनफी कुव्वतें भी बरसरे पैकार हुई। कोई नमरूद की शक्ल में, कोई फिरौन की शक्ल में, कोई शद्दाद की शक्ल में, कोई अबू जहल की शक्ल में, और कुछ दुश्मनाने मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में। और ये जब अपने अरूज पे पहुंची मनफी कुव्वतें, तो इन्होंने यजीद मलऊन की शक्ल और रूप को धार लिया। यजीदी शक्ल में मुज्तमे होकर इकट्ठे ये इस्लाम की इमारत को मलियामेट करने के लिए सामने आए। और मैंने याद किया था कि अगर अल्लाह का इंतज़ाम ना होता, दीन के वारिस, शरीयत के वारिस, कुरान के वारिस और इस्लाम के वारिस और मुहाफिज ना होते, तो बताइए कि क्या करबला के बाद इस्लाम की ये इमारत, जिन पे 1,24,000 अल्लाह के नुमाइंदों की मेहनत शामिल थी, क्या ये बच पाती? सोचिए, इस्लाम की इमारत की तो एक ईंट भी ना बचती। ये वारिसाने दीन व शरीयत थे जो करबला में आए, उन्होंने बतलाया कि वारिस दीन हम हैं।
वारिस शरीयत हम हैं, वारिस कुरान और कलिमा हम हैं, और वारिस नबुव्वत हम हैं। माल इस्लाम ने बांटा, लाखों थे मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा, फकत 72 निकले। 10 मुहर्रम ने साबित किया, करबला ने साबित किया कि दीन के वारिस कौन हैं, शरीयत कुरान कलिमा के वारिस कौन हैं। क्योंकि बड़े बड़े लोग तो यजीदी बायत को अल्लाह और रसूल की बायत करार देते रहे। बुखारी शरीफ 3री जिल्द मक्तबाए रहमानिया से छपी हुई, सफ़ा नंबर 844, कि जब बड़े बड़े बुजुर्गों ने और बड़े बड़े बुजुर्गों की औलादों ने यह कह दिया कि खबरदार जो यजीद की बायत तोड़ेगा मेरी उसके साथ जंग होगी। और बुखारी शरीफ की शरहाएं पढ़ लीजिए, ये उनकी जुबान नहीं बोल रही थी, बल्कि उनकी जेबों में पड़े हुए यजीदी अशरफियों की थैलियां बोल रही थी। तो जिस दौर में यजीद की बायत को अल्लाह और रसूल की बायत करार दिया जा रहा था, इस्लाम के निगहबान, शरीयत के मुहाफिज और दीन के वारिस सर पे कफन बांध के निकले और यही कहा कि नाना हम रहें या ना रहें मगर तेरा दीन रहेगा। इस्लाम, कुरान और परवरदिगार की, खालिक व मालिक की शरीयत कयामत तक बाकी रहेगी। ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह के दीन, शरीयत, कुरान और कलबे के वारिस। इसीलिए ऐलान हो रहा है, या अय्युहा रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अजीजान, यहां पे एक सोचने वाली बात है, लम्हे फिक्र है हम सब के लिए। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास आयत का यह हिस्सा कि मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप विलायत मौलाए कायनात हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐलान कर दीजिए, कोई खौफ भी महसूस ना कीजिए। पाक परवरदिगार तुझे शरीरों के शर से महफूज रखेगा। मुझ जैसा तालिब इल्म यह सोचता है कि यह आयत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरन दुनिया में आखिरी चंद अय्याम में से और आखिरी हज करने के बाद वापसी पर यह आयत नाजल हुई। सारा मदीना मुसलमान हो चुका था, सामने कोई काफिर नहीं था, मुशरिक नहीं था, यहूदी या किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाला नहीं था। सब सहाबा थे, सब नमाजी थे, सब हाजी थे, सब परहेजगार थे, नया नया हज करके आए हैं और आयत आ रही है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये किन लोगों से खौफ था, किन शरीरों की बात हो रही है? अल्लाह फरमा रहा है कि मैं तुझे इन शरीरों के शर्त, इन नास लोगों के शर से महफूज रखूंगा। हैरानगी हो जाती है और ताज्जुब का यह आलम है कि मैं ये सोचता हूं कि ये आयत आती तो ये तो हिजरत की रात आ जाना चाहिए थी ना। पाक परवरदिगार ये फरमाता, मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत कर जाएं, मैं तुझे इन मुशरिकीनों को फार के खौफ से महफूज रखूंगा। ये आयत बदर में आ जाती ना,
कि मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार और मुशरिकीन के इस ग्रोह कसीर से खौफ मत खाना, मैं इनके खौफ से आपको महफूज रखूंगा। ये आयत ओहद में आ जाती ना कि जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली की उन 50 तीरंदाजों से सहाबा ने कि जो घाटी में खड़े किए थे, और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जंग की हालत कुछ हो, नक्शा कुछ हो, मगर तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। मगर माले गनीमत के लालच में उन्हें कौले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद न रहा। वो घाटी से नीचे उतर आए और कुफार और मुशरिकीन से उधर से भी हमला किया, और इधर जो वापस आगे चले गए थे कुफार और मुशरिकीन, वो भी वापस आ गए और मुसलमान दरमियान में पिस गए। कुरान मजीद में उस जंग की हालत और नक्शे का जिक्र मौजूद है। बड़े बड़े बुजुर्ग खुद इकरार करते हैं कि हम भाग गए। इतना ज्यादा खौफ पैदा हुआ कि हम पहाड़ों पे भाग गए, और बल्कि अपने आप को कई बुजुर्गों ने तशबीह भी दी किसी ऐसे हैवानों के साथ कि जो पहाड़ों पे दौड़ते और भागते हैं, कि हम तो उस तरह पहाड़ों पे उचकते थे और उस तरह पहाड़ों पे भागते रहे कि जिस तरह वो भागते। तो यहां पे ये आयत आती ना पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। खंदक में आ जाती ना, जब अमर बिन अब्दुवद ने तीर या नेजा मारा था पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की दहलीज पे, खैबर में आ जाती ना, जब 39 दिन फतह नहीं हो रहा और फौज सिपा सालारों पे इल्जाम लगाती थी और सिपा सालार फौज पे इल्जाम लगाते थे। फौज कहती थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम क्या लड़ते, हमारे कायद भाग गए। और जब कायद से पूछा जाता तो वो कहते कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कैसे साबित कदम रहते, हमारी फौज ने ही हमारा साथ नहीं दिया। हालांकि इसका फैसला 40वें दिन हो गया, कसूर किसका था? अगर तो 40वें दिन फौज बदली है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो यकीनन फिर गलती फौज की होगी, सिपाहियों की होगी। लेकिन अगर कायद बदल दिए, कायद को ही तब्दील कर दिया, लाउतन रायतन गदन रुजुलन कर्रारन गैर फर्रार, कल उसको अलम दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। तो हर किसी की समझ में बात आ जाती है कि कसूर किन का था। तो कहीं पे ये आयत वल्लाहु यासिमुका मिनन नास नहीं आई। और आज मदीने में तो मुझ जैसा तालिब इल्म तो यही नतीजा अखज़ करता है कि कोई ऐलान ऐसा होने वाला है कि जिस ऐलान को खतरा कुफ्फारों मुशरिकीन से नहीं है, बल्कि मिस्दाक़े सूरह अल मुनाफिकून से, जिनके लिए वमिनन नास से मन यकूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बेमुमिनीन। पाक परवरदिगार ने आया नाज़िल फरमाया, जिनके लिए सूरह अल मुनाफिकून नाज़िल हुआ, पूरा सूरा। इसलिए फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आयत नाज़िल हुई, अब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के नाज़िल होने के बाद पहला हुक्म दिया, मिंबर लाओ। अब जाहिरी बात है, मिंबर तो मसाजिद में हुआ करता है, और इस वक्त पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जहां हुक्म दे रहे हैं, हुक्म फरमा रहे हैं मिंबर लाओ, वहां से कोई भी मस्जिद करीब नहीं है। लोग परेशान हो गए और एक दूसरे से मशवरा करके जो यक ज़बान होकर जवाब दिया, दस्त बरसा पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मिंबर ला नहीं सकते। तो फिलबदी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा हुक्म सादर फरमा दिया कि अच्छा, मिंबर ला नहीं सकते तो मिंबर बनाओ। अब जाहिरन बात है, मिंबर बनाने के लिए लकड़ी का होता है, लकड़ी चाहिए, कीलें चाहिए, मेखें चाहिए, उसके लिए औजार चाहिए। तो यहां मैदान गदीर में ये सामान कहां से आता? बड़े परेशान हो गए। और ये दूसरा जवाब भी यकजुबान हो के उन्हें देना पड़ा कि अल्लाह का महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मिंबर बना भी नहीं सकते। तो उम्मत मुस्लिमा के लिए मुकाम गौर व फिक्र है कि हकीम का फेल, कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं हुआ करता। ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए क्या सबक देना चाह रहे हैं? पहले कहा मिंबर लाओ, जवाब मिला मिंबर ला नहीं सकते। दूसरी बात पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मिंबर ला नहीं सकते तो मिंबर बनाओ। तो दूसरा जवाब आ गया कि मिंबर बना भी नहीं सकते। तो यही तो सबक देना चाहते थे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हा फिक्र है कि जब तुम मेरे बतलाए बगैर मिंबर बना नहीं सकते, मिंबर ला नहीं सकते, तो मिंबर वाला कैसे बना लोगे? आप तो मिंबर लाने और बनाने में कुदरत नहीं रखते, तो मिंबर वाला कैसे मुकर्रर करोगे? यह मुकर्रर करना उस खालिक और मालिक का काम। तो मैं एक सवाल अर्ज करूंगा बारगाहे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि आप तो हर इल्म से वाकिफ व आगाह हैं। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, हर बात आपके इल्म में है, आप उसका शऊर रखते हैं। आपको मालूम था कि मिंबर की जरूरत पड़ेगी तो मदीने से साथ ले लिया होता। तो जवाब आया बारगाहे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नहीं, यह मस्जिद का मिंबर नहीं है, यह मौलाइयत का मिंबर है। मस्जिद के मिंबर पे तो कोई भी बैठ सकता है, मगर यह मौलाइयत का मिंबर, यह बनेगा तो भी अली के लिए, टूटेगा तो भी अली के लिए। मिंबर बनाया, मौलाइयत हैदर कर्रार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐलान हुआ और उसके बाद तड़वा दिया गया। यह मिंबर बना है तो भी हैदर कर्रार के लिए, और अगर टूटा है तो भी हैदर कर्रार के लिए। तो अजीजान, आयत मुबारका में वाइल्लम तफअल, और मेरा हबीब, आपने अगर ये अमर सर अंजाम न दिया, ये फेल ना किया, इस बात पे अमल ना किया, इकरारे मौलाइयत हैदर कर्रार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इकरार व ऐलान ना किया, वाइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालत, तो गोया आपने कोई कार्य रिसालत भी
सर अंजाम नहीं दिया। अल्लाह अपने महबूब नबी को सैयद व सरदार कह के पुकारता है, ताहा व यासीन कह के खिताब करता है, या अय्युहल मुजम्मिल और या अय्युहल मुदस्सर के अलकाबात से मुलक्कब करता है। मगर ये लहजा परवरदिगार कैसा है? तो बताना उम्मत मुस्लिमा को था कि बाज़ औक़ात मुखातिब कोई और होता है और समझाना किसी और को होता है। और जो जुमला जिसके साथ निस्बत होगी उसकी निस्बत के साथ ही मानी और मफहूम में भी चेंजिंग, तब्दीली आएगी। मसलन माइन लम तफ़अल, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह हुक्म रब्बानी, अगर ये ना किया तो कुछ नहीं किया। दरअसल यह उम्मत मुस्लिमा को वार्निंग थी, उम्मत मुस्लिमा को खबरदार करना था कि अगर उधर ये निस्बत दी जा रही है कि अगर ये काम ना किया, ये अमल ना किया, कुछ नहीं किया, तो उम्मत मुस्लिमा के लिए मानी ये तब्दील होंगे कि अगर इसे ना माना, कुछ नहीं माना, ये इकरार ना किया, कोई इकरार नहीं किया। तो जिस ऐलाने विलायत हैदर करार की इकरार विलायत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बगैर कुरानी आयत के मुताबिक रिसालत खतरे में आ जाए, उसी इकरार विलायत मौलाए कायनात हैदर करार अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बगैर तेरा इस्लाम खतरे से बाहर कैसे होगा? अजीजान, एक रुख से अगर देखा जाए, इस बात पे अपनी नशिस्त तमाम करूंगा आज की, इबादात के जो अहकामात हैं वो बतदरीज नाजल होते रहे। मसलन नमाज का हुक्म आया, अब कलेमा के बाद, दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद, दीगर अमूर सर अंजाम लाने के बाद अब नमाज वाजिब हो गई। अब जो आपकी निजात है ना, वो पहले जितने भी अमूर हैं उसके साथ नमाज दाखिल व शामिल होगी। इसकी अदायगी के साथ आपकी निजात मुमकिन हो सकेगी। लेकिन जो अफराद नमाज के हुक्म के नाजिल होने से पहले इस दुनिया से रहलत फरमा गए, उनसे नमाज का सवाल नहीं होगा। अजीजान तवज्जो रखिए, बस चंद जुमले और इस पे आज की नशिस्त तमाम। रोजे का हुक्म आ गया, अब नमाज समेत सब अमूर के साथ रोजा रखना भी वाजिब, अहकाम शरइया के मुताबिक जो जो अहकामात हैं। और अगर रोजा ना रखा तो गुनाहगार। लेकिन जो अफराद रोजे के हुक्म आने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनसे रोजे का सवाल नहीं होगा। इसी तरह जितनी भी इबादत आती रही, हज आ गया, ज़कात आ गई, जितने भी अहकाम आते रहे वो लागू होते रहे, और हुक्म आ जाने के बाद
उम्मत मुसलमा पे वो इबादत भी लाजिम हो गई और ये सब अमूर पे अमल करना ही ज़ामिन निजात होगा, निजात पे मौकूफ होगा कि सब आमाल पे अमल किया जाए। लेकिन वो लोग जो हर हुक्म इबादत से पहले, नाजिल होने से पहले इस दुनिया से पर्दापोश हो गए, उनके लिए उन अहकामात पे अमल करना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं था और ना ही उनसे कोई सवाल होगा। आखिरी जुमला, विलायत अली के मुनकरीन को मेरा एक मुद्दबाना और मुखलिसाना मशवरा है कि अगर तुम्हें अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत के इकरार पे कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, अहले बैत से बुग़्ज़ो अनाद है, अहले बैत की दुश्मनी है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने ज़ीशान के मुताबिक आपके नस्ब में कोई नक्स है, और आप विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इकरार पे बड़ा नाक और मुंह चढ़ाते हैं, आपके चेहरे पे 14 बज जाते हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट उदासी में तब्दील हो जाती है, आपका दिल खराब होता है, आपके मन में वसवसे आने शुरू हो जाते हैं, क्यों कैसे के सवालात पैदा होते हैं और बनी अमैया के दस्तरखान के बैठे हुए अफराद जो बनी अमैया की बची हुई हड्डियों को बमोड़ते थे, उनकी रूहानी और नस्बी औलाद अपने आप को कहलाते हो, और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलायत के इकरार पे तुम आमादा नहीं होते, तो मुझ हकीर का मुद्दबाना और मुखलिसाना मशवरा ये था और ये है और ये रहेगा कि जिस तरह कोई भी इबादत का हुक्म आया, जो उससे पहले इस दुनिया से चले गए उनसे वो सवाल नहीं होगा। अगर तुम्हें विलायत अली के इकरार से इतनी चिढ़ है तो तुम्हें मशवरा ये है, काश तुम 18 ज़िलहज ऐलाने विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक़ुआ से पहले मर जाते, ताकि तुमसे विलायत अली का फिर सवाल ना होता। लेकिन 18 ज़िलहज के बाद अगर तुम दुनिया में आए हो तो आप तुम्हें सब इबादात के साथ साथ मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, अपना हाकम और सरदार अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तस्लीम करना पड़ेगा, वगरना हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक राई के जर्रे के बराबर भी हैदर कर्रार का बुग़्ज़ जहन्नम का ईंधन बना देता है। और खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, इब्ने हजर मक्की जैसे मुफ्ती काबा ने और मुफ्ती मक्का ने अपनी किताब सवाए के मोहरका में नकल किया, या अली ला युहिब्बु इल्ला हलालियुन वला युबग़िज़ु इल्ला हरामियुन। तर्जुमा आपको भी आता है, मुझे भी आता है, सबको आता है, करने की जरूरत नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम।